आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन क्लास 9th की बुक बी हाइव की सेकंड पोएम विंड के बारे में अध्ययन करेंगे। विंड का अर्थ होता है हवा। विंड का अर्थ होता है हवा। इस पोएम विंड के लेखक है सुब्रमण्यम भारती। लेखक कौन है? सुब्रमण्यम भारती, जिनका जन्म दिसंबर 11, 1882 यानी इनका जन्म 11 दिसंबर 1882 को हुआ था और इनकी मृत्यु सितंबर 11, 1921 इन 11 सितंबर 1921 को उनकी डेथ हुई थी। सुब्रमण्यम भारती वाज ए तमिल राइटर। कौन से थे? तमिल लेखक थे, पोइट कवि थे, जर्नलिस्ट एक पत्रकार भी थे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविटीज भारतीय स्वतंत्रता की गतिविधियों में शामिल होने वाले थे। सोशल रिफॉर्मर, रिफॉर्मर का अर्थ होता है सुधारक, समाज सुधारक, समाज सुधारक। एंड पोलीग्लॉट, पोलीग्लॉट का मतलब होता है बहुभाषी। दिस पोएम ट्रांसलेटेड फ्रॉम तमिल बाय ए.के. रामानुजन। जो विंड पोएम है वो तमिल भाषा में लिखी हुई थी सुब्रमण्यम भारती की, लेकिन ए.के. रामानुजन द्वारा इस पोएम को इंग्लिश में ट्रांसलेटेड किया गया था, अनुवादित किया गया था। ट्रांसलेटेड का मतलब होता है अनुवादित। ए.के. रामानुजन द्वारा इस कविता का तमिल से इंग्लिश में अनुवादन किया गया। दिस पोएम कंटेन्स ए डीप मेटाफिजिकल मीनिंग। मेटाफोरिकल का मतलब होता है एक व्यंग्यात्मक मीनिंग है, एक गहरा व्यंग्यात्मक मीनिंग विद्यमान है। एंड डेपिक्ट्स का अर्थ होता है चित्रित करना, चित्रित करता है। डेपिक्ट्स द पावर ऑफ विंड। पावर ऑफ विंड का मतलब होता है हवा की शक्ति को चित्रित करता है और यह भी चित्रित करता है हाउ इट इज डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का अर्थ होता है विनाशक। यह हवा कितनी विनाशक है, कैसी विनाशक है, इसका भी वर्णन किया गया है, चित्रण किया गया है। द पोएट डिस्क्राइब द विंड एज वायलेंट। वायलेंट का अर्थ होता है हिंसक। कवि ने इस कविता के अंदर विंड को एक हिंसक के रूप में वर्णन किया गया। दैट ब्रेक्स एवरीथिंग अराउंड। एवरीथिंग का अर्थ होता है प्रत्येक चीज, जो हमारे आसपास में जो विद्यमान प्रत्येक चीज है उसको तोड़ती है। इसीलिए कवि ने विंड को एक हिंसक के रूप में वर्णित किया है और कवि ने इस पोएम के अंदर विंड को एक डिस्ट्रक्टिव एंड विंड ऑफ पावर, हवा की जो शक्ति है उसका भी वर्णन किया है, चित्रण किया है। अब अपन इनके स्टैंजा को पढ़ते हैं। Wind comes softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the paper, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. Frail come crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind got windows and crushes them all. Recite again. Wind comes softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the paper, don't throw down the books on the shelf. Second stanza. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, or crumbling hearts. The wind got windows and crushes them all. अब अपन इस पोएम के जो डिफिकल्ट वर्ड है सॉफ्टली। सॉफ्टली का अर्थ होता है धीरे धीरे। शटर, शटर जब दरवाजे। स्कैटर, स्कैटर बिखेरना। सेल्फ, सेल्फ का मतलब वस्तुएं रखने का जो खानेदार जो ताक होती है। थ्रू, थ्रू में फेंका। टोर, टोर का मतलब फाड़ दिया। ब्रोट, ब्रोटियन लाई, पास्ट फॉर्म ऑफ ब्रेक। पोकिंग फन, पोकिंग का मतलब मजाक उड़ाना या खिल्ली उड़ाना। फ्रेल कमजोर, वीक। क्रम्बलिंग जर्जर,
राफ्टर्स सहारा देने वाली बली, विंडोज नष्ट कर देता है और क्रेसेज रौंद देता है। अब अपन इस पॉइंट की लाइन टू लाइन हिंदी ट्रांसलेशन और उसका भावार्थ समझते हैं। कवि कहता है कि विंड कम सॉफ्टली, ये उस पवन देवता या पवन से ये निवेदन करता है कि विंड कम सॉफ्टली, आप धीरे धीरे आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, कम मिस आओ। विंड मिस हवा, ब्रेक मिस तोड़ो। डोंट ब्रेक मत तोड़ो, डोंट ब्रेक का अर्थ होता है मत तोड़ो द शटर्स ऑफ विंडोज, विंडोज का अर्थ होता है खिड़कियां। खिड़कियों में लगे हुए जो दरवाजे हैं उन दरवाजों को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर, पेपर का अर्थ होता है कागज। जो कागज है उनको स्कैटर यानी बिखेरना, उन कागजों को मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स, बुक्स का अर्थ होता है पुस्तकें, और शेल्फ का अर्थ होता है ताक या पुस्तकें रखने की जो खुली ओपन अलमीरा होती है उसे ताक कहते हैं। तो डोंट थ्रो डाउन, थ्रो यानी फेंको, डाउन या नीचे, नीचे मत गिराओ। जो शेल्फ ताक में रखी हुई जो पुस्तकें हैं उसको नीचे मत रखो। यानी इस स्टेंजे में कभी हवा की ताकत और हवा की जो एक्टिविटी है, भयंकर आक्रामक जो एक्टिविटी है, उनके बारे में वर्णन किया गया है। और हवा से ये निवेदन किया गया है कि आप अलग अलग प्रकार के कामों को मत करो और जमी हुई जो व्यवस्थित चीजें हैं उन्हें इधर उधर मत बिखेरो। सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज में कवि अब हवा को जागृत करता है और कहता है कि देयर, देयर का मतलब होता है वहां। लुक, लुक यानी देखो। देयर, लुक व्हाट यू डिड, व्हाट यू डिड का मतलब होता है जो तुमने किया है। देखो, वहां देखो जो तुमने किया है। यानी हवा को बताता कि आपने क्या क्या किया है। यू थ्रू देम ऑल डाउन, ऑल का अर्थ होता है सभी, देम यानी उनको, डाउन यानी नीचे, यानी आपने उन सभी को नीचे गिरा दिया है। यू टोर द पेजेज ऑफ द बुक्स, पेजेज पृष्ठ, बुक्स एंड पुस्तकें, उन पुस्तकों के पृष्ठों को फाड़ दिया है। यू ब्रॉट रेन अगेन, रेन का अर्थ होता है वर्षा, अगेन का अर्थ होता है दोबारा। क्या आपने पुस्तकों के पृष्ठों को फाड़ दिया है और तुम दोबारा वर्षा ले आई हो। यू आर वेरी क्लेवर, यू आर वेरी क्लेवर, क्लेवर का मतलब होता है चालाक या चतुर, चालाक या चतुर। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, वीकलिंग्स का अर्थ होता है कमजोर, वीकलिंग का अर्थ होता है कमजोर। तो कहता है कि यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, कि आप कमजोरों के साथ मजाक उड़ाती हो और उनके साथ दुर्व्यवहार करती हो, उनकी एक भी बात को तुम सुनती नहीं हो और उन्हें हर चीज में परेशान करती हो। तो इस स्टेंजे में कवि हवा को ये जागृत करता है, हवा को ये बताता है कि आपने अलग अलग प्रकार के ये काम कर दिए और हर चीज को अस्त व्यस्त कर दिया और तुम दोबारा वर्षा ले आई हो। तुमने पुस्तकों के पृष्ठों को फाड़ दिया है और पुस्तकें या अन्य जो सामग्री ताक में रखी हुई है उन सबको नीचे गिरा दिया है। इसलिए तुम कमजोरों को के साथ मजाक या खिल्ली उड़ाती हो। थर्ड स्टेज, फ्रेल क्रैम्बलिंग हाउसेज, फ्रेल का अर्थ होता है कमजोर और क्रैम्बलिंग का अर्थ होता है जर्जर या टूटी हुई अवस्था में, टूटते हुए हाउसेज या घरों, हाउसेज का अर्थ होता है घरों। तो कमजोर टूटते हुए घरों। क्रम्बलिंग डोर्स, डोर्स का अर्थ होता है दरवाजे, टूटते हुए दरवाजे या जर्जर दरवाजे। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, और उन दरवाजों को या उन घरों को एक स्थान पर व्यवस्थित रखने के लिए जो सहारा या जो बड़ी लगी हुई है उस टूटती हुई बड़ी को क्रम्बलिंग वुड, और कमजोर हुए वुड का अर्थ होता है लकड़ी और वुड का अर्थ जंगल भी होता है। क्रम्बलिंग बॉडीज, बॉडीज का अर्थ होता है शरीर, जर्जर शरीर या कमजोर पड़ने वाला जो शरीर है। क्रम्बलिंग लाइव्स, और जो टूटने वाला जो जीवन है, अस्त व्यस्त जीवन है,
या गरीब व्यक्तियों की जो जीवन शैली है उसके बारे में, और क्रम्बलिंग हार्ट्स और टूटते हुए दिल, टूटते हुए दिल। तो इस स्टेंजा में कवि क्या कहता है कि फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, टूटते हुए कमजोर घरों, टूटते हुए दरवाजों, क्रम्बलिंग ड्राफ्ट्स, टूटती हुई जो साड़ देने वाले बले, टूटते हुए जंगल और लकड़ी, और टूटते हुए शरीर, टूटते हुए जीवन और टूटते हुए दिल, उन सब की अलग अलग उदाहरण देते हुए कवि हवा को बताता है कि द विंड गॉड, विंड गॉड का अर्थ होता है पवन देवता, ये पवन देवता आप क्या करते हो, विंडोज एंड क्रशेस, विंडोज का अर्थ होता है आप इनको नष्ट कर देते हो, एंड क्रशेस, क्रशेस का मतलब होता है रौंद देते हो, उन्हें अस्त व्यस्त कर देते हो, देम ऑल, ऑल का मतलब होता है उन सभी को। तो इसलिए कवि इसमें जो भी चीजें, यानी पवन, हवा की जो ताकत है, पवन देवता की या हवा की जो ताकत है, उस ताकत के द्वारा कमजोरों को और अलग अलग वस्तुओं को जिनको वे अस्त व्यस्त करती है, जिनके ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग करती है, उन वस्तुओं के बारे में या व्यक्तियों के बारे में वर्णन किया है। और उन्हें यह भी कहता है कि पवन देवता आप उनको नष्ट कर देते हो और उन सभी को रौंद देते हो। तो इन तीनों स्टेजों में कवि ने हवा की शक्तियों के बारे में वर्णन किया है कि उनकी एक्टिविटी, उनके क्रियाकलाप क्या क्या है, और वो अपने शक्ति के द्वारा किन किन वस्तुओं को अस्त व्यस्त कर देता है। स्टेंजा फोर्थ, he won't do what you tell him, so come let's build strong house, let's joint the doors firmly, practice to form the body, make the heart steadfast, do this and the wind will be friends with us. Fifth stanza, the wind blows out weak fires, he makes strong fires roar and flourish, his friendship is good, we praise him every day. Recite again. He won't do what you tell him, so come let's build strong house, let's joint the doors firmly, practice to form the body, make the heart steadfast, do this and the wind will be friends with us, the wind blows out weak fires, he makes strong fires roar and flourish, his friendship is good, we praise him every day. Difficult word. बिल्ड का अर्थ होता है बनाना, स्ट्रॉन्ग का अर्थ होता है मजबूत, फर्मली का अर्थ होता है मजबूती से, प्रैक्टिस का अर्थ होता है अभ्यास या व्यायाम, स्टीडफास्ट यानी विश्वसनीय, ब्लोज आउट बुझा देती है, फ्लोरिश फलना फूलना या बढ़ते जाना, फ्रेंडशिप मित्रता, प्रेज प्रशंसा करना, एवरीडे प्रतिदिन। अब अपन इसके लाइन टू लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन करते हैं कि ही या ही का मतलब विंड से है। कवि ने कहा कि ही वॉन्ट डू, हवा नहीं करेगी, व्हाट यू टेल हिम, टेल का अर्थ होता है बताना, जो हवा को तुम जो जिस काम को करने के लिए कहोगे वो काम नहीं करेगी। सो अतः या इसीलिए कवि प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु से ये आह्वान करता है कि हवा से हमने कितनी ही प्रार्थना कर ली, कितनी अन्य विनय कर ली, लेकिन हवा ने हमारा एक भी कहना नहीं माना और हवा हमारे कहने के बिल्कुल विपरीत चलती गई, क्योंकि वो ताकतवर थी। ताकतवर होने के कारण हम उस हवा का सामना नहीं कर सके। इसलिए इन दोनों स्टेंजों में कवि कहता है कि अगर हवा के समान बलवान चीज से सामना करने के लिए हमें भी मजबूत होना पड़ेगा और हमें मजबूती प्राप्त करने के लिए मेरे बताए अनुसार जो कार्य है वो कार्य अपन को करना है। तो कवि इस स्टेंजे में कौन कौन से कार्य करना है जिससे हम
हवा से सामना कर सके, बलवान हो सके। इसीलिए कम आओ लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउस। बिल्ड का अर्थ होता है बनाना, स्ट्रॉन्ग का अर्थ होता है मजबूत, और हाउस का अर्थ होता है घरों। यानी हम क्या करें, हमारे घरों को मजबूत बनाएं। लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउस, घरों को मजबूत बनाएं। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली। जॉइंट का अर्थ होता है जोड़ना या लगाना। जॉइंट द डोर्स फर्मली, दरवाजों को मजबूती के साथ लगाओ। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी। बॉडी का अर्थ होता है शरीर। तो हमें हमारे शरीर को मजबूत करने के लिए व्यायाम का अभ्यास करना है, और अभ्यास के द्वारा हम हमारे शरीर को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाएं। डू दिस, ये करो ताकि एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। ऊपर बताए अनुसार गतिविधियां करने से हम हवा के समान बलवान हो जाएंगे, और बलवान होने से हवा है वो हमारे साथ मित्रता कर लेगी, हमारा मित्र बन जाएगी। तो इस स्टेंजे में कवि हमसे हवा का सामना करने के लिए, मजबूती प्राप्त करने के लिए उपरोक्त वर्णित कार्य करने का संदेश देती है, और ताकि मजबूत होकर, हवा के समान मजबूत होकर हम हवा का या पवन का सामना कर सके। नेक्स्ट स्टेंजा, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। यानी हवा कमजोर आग को, यानी धीमे धीमे जलने वाली आग को बुझा देती है। फायर्स का अर्थ होता है आग या अग्नि, वीक का अर्थ होता है कमजोर, यानी धीमी जलने वाली आग को बुझा देती है। और इसके विपरीत ही मैक्स का अर्थ होता है बनाती है। जो आग तेजी से जल रही है उसको फायर्स रोर एंड फ्लोरिश। जो आग तेजी के साथ बड़े आकार में जलती है उस आग को वो सहारा प्रदान करती है, और उसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है, और उसका आकार बढ़ाती है, और उसे और ज्यादा जलने के लिए सहारा देती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड। तो कवि आगे कहता है कि हमें हवा की दोस्ती है वो इज गुड, अच्छी है, और हमें हवा से दोस्ती करनी पड़ेगी। वी प्रेज हिम एवरी डे। प्रेज हिम, प्रेज का अर्थ होता है प्रशंसा करना, हिम यानी उनकी, एवरी डे का अर्थ होता है प्रतिदिन। तो हमें हवा का प्रतिदिन प्रशंसा करनी है, और हवा की मित्रता ही अच्छी है। तो कवि ने क्या किया है, कवि ने हवा का कंपैरिजन हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आ रही है, जो भी चुनौतियां आ रही है, उन चुनौतियों का नाम किससे दिया है, हवा से। तो जिस प्रकार हमारे जीवन में चुनौतियां आती है, समस्याएं आती है, हमें आगे बढ़ने से रोकती है, तो कवि हमें क्या संदेश देता है कि उस चुनौतियों से सामना करने के लिए, चुनौतियों से डर कर सामना कर, निडर होकर सामना करना है। डर कर हमें अपने आप को रोकना नहीं है, उससे दुगुना साहस लगाकर उन चुनौतियों से और उन समस्याओं से सामना करें। अगर हम चुनौतियों से डर जाते हैं तो चुनौतियां हमारे ऊपर हावी हो जाती है, समस्याएं हावी हो जाती है और हमें कुचल देती है। तो उन चुनौतियों से सामना करने के लिए उन चुनौतियों के बराबर ताकत प्राप्त करके बलवान होना है और बलवान होकर उनका सामना करना। अब सेंट्रल आइडिया इस कविता का केंद्रीय विचार इन दिस पोएम, इस कविता में द विंड गिव्स अस यानी हमें देती है स्ट्रेंथ, ताकत, शक्ति, पावर। क्या ताकत देती है? टू फेस का अर्थ होता है सामना करना। यानी इस कविता में हवा हमें सामना करने की शक्ति देती है। किससे? चैलेंजेस, हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्राप्त करती है। हवा के द्वारा यह हमें संदेश देना चाहता है कि जीवन में जो चुनौतियां आती है उसका शक्ति, पावर के साथ सामना करो। विंड रिप्रेजेंट्स द डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस। हवा किसका प्रतिनिधित्व करती है? कठिनाइयों और चुनौतियों का। That we all face and go through in our lives, जिनका हमें हमारे जीवन में सभी को सामना करना है और हमारे जीवन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। If one is weak, अगर हम समस्याओं के सामने कमजोर पड़ जाते हैं तो समस्याएं हमें कुचल देगी। If one is weak, अगर कोई कमजोर हो जाता है, these will crush him, तो उसे कुचल देती है। And if one is strong, अगर हम समस्याओं या कठिनाइयों के सामने
मजबूती से खड़े रहते हैं एंड बोल्ड और साहस के साथ दीज विल मेक हिम फ्लोरिश, तब वो चुनौतियां हमें सहारा प्रदान करेगी और हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें फलती फूलती रहेगी, हमें मोटिवेट करती रहेगी। अतः इस कविता के द्वारा कवि हमें बार बार यह संदेश देना चाहता है कि समस्याओं का निडर होकर सामना करो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। अब इस कविता के जो क्वेश्चन आंसर है वो एक बहुत ही सरल लैंग्वेज में मेरा जो ब्लॉगर है jetarambeeda.blogspot.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें से आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, क्रिटिकल नोट आप आसानी से सीख सकते हैं और उस रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन और क्रिटिकल नोट के द्वारा परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं और बहुत ही सरल लैंग्वेज में क्वेश्चन आंसर आपको लिखे हुए मिलेंगे।